हमारा 1151 साथियों नमस्कार। आज है तारीख 8 जुलाई 2026, दिन बुधवार। आज आज़ादपुर मंडी में ताज़ी गाड़ियों की अराइवल है 35 गाड़ी की, जिसमें से 17 गाड़ी पूना, 3 गाड़ी नासिक, 5 गाड़ी एमपी और 10 गाड़ी राजस्थान है। 35 गाड़ी ताज़ी अराइवल है, 65 गाड़ी लगभग कल का बैलेंस है। तो 65 और 35 मिला के नीचे ऊपर मिला के लगभग समझो आज 100 गाड़ी माल है। कल 107 गाड़ी माल था, जिसमें से कल लगभग 42 गाड़ी माल बिका था और 65 गाड़ी का बैलेंस रह गया था। तो 65 और 35 आज दोनों मिला के 100 गाड़ी आज ताज़ी अराइवल है। मार्केट लगभग सेम है। अच्छे मालों पे 1 रुपये टाइट है। एवरेज माल सेम पोजीशन है। जो अच्छे माल हैं वो आज ऊपर में पूना के माल जो हैं वो बिके हैं, मान के चलिए लगभग 26-27 रुपये से लेकर के और ऊपर में 31 रुपये तक बिका है पूना का माल। और खैर पूना का ही नहीं, क्वालिटी एक्चुअल, क्योंकि पूना में छोटे छोटे लाट आते हैं, क्वालिटी वाले बढ़िया माल जो है वो पूना में आते हैं, इसलिए मासाखोर ज़्यादातर क्योंकि छोटे छोटे लाट होते हैं और छोटे छोटे हर तरह का माल होता है। एक गाड़ी में 30 लाट 35 लाट होता है, तो उसमें से मासाखोरों के 5-10 लाट हर गाड़ी में लगभग मासाखोरों के मतलब के मिल जाते हैं कुछ, मतलब जिन गाड़ियों में, तो उन्हीं में से वो अपना ले जाते हैं। तो उनके मतलब उन्होंने आज लिया है 31 रुपये तक ऊपर में, 1250 रुपये तक बिका है मतलब। और नीचे में ज़्यादा जो एवरेज माल जो ज़्यादा बिक रहा है वो 27, 28, 29 रुपया ज़्यादा बिक रहा है और 27, 28, 29 के बीच में ज़्यादा बिक रहा है। 30, 31 जो एक्स्ट्रा सुपर हैं वो बिक रहे हैं। वैसे 30, 31 ऐसा नहीं है कि खाली पूना का ही बिक रहा है। अगर क्वालिटी वाला माल एमपी का भी आ जाए तो एमपी का भी बिक जाएगा, बिकेगा 30 रुपये, 31 रुपये। कुल मिला के क्वालिटी की बात है। जो क्वालिटी बढ़िया होगी, चाहे वो एमपी का हो चाहे वो पूना का हो, जो बढ़िया माल होगा वो बढ़िया ही रेट में बिकता है। यहाँ तो दिल्ली का तो आपको पता है कि यहाँ जो सुपर क्वालिटी माल है उसका रेट दिल्ली में अलग ही होता है। तो और बाकी जो एवरेज माल हैं वो अब अमूमन ज़्यादातर वही समझो 26 से 28 रुपये के बीच में बिक रहे हैं। जो एवरेज अच्छे माल जो हैं, और जो एवरेज क्वालिटी माल हैं वो बिक रहे हैं 24, 25, 26 रुपया। और गोल्टा जो है, गोल्टा टाइप के माल वो बिक रहे हैं। जो गोल्टा है, चाहे वो एमपी का है या चाहे वो नासिक का है या पूना का है, वो बिक रहा है 20 रुपये से लेकर 24 रुपये के बीच में। गुलटी जो है वो जैसी गुलटी हो, गुलटी मान के चलिए आप 16 रुपये, 16, 17 रुपये, 18 रुपये, 18.5 रुपये गुलटी इस रेट में बिक रही। जैसी गुलटी की जैसी क्वालिटी हो वैसा गुलटी का रेट है। तो अब कुल मिला के मान के चलिए कि मार्केट अमूमन एवरेज अगर मान के चलें तो 22-23 रुपये से लेके और 31 रुपये की मार्केट है। और जो बाकी जो गुल्टा की जैसी क्वालिटी हो उसी हिसाब से उसका रेट ऊपर नीचे है। राजस्थान जो है वो राजस्थान के प्याज बिक रही है मान के चलिए 24 रुपये से लेके 26, 27 रुपये, 28 रुपया जैसा माल हो। और इसमें अब राजस्थान में जैसे ये तो कुचामन का रेट हो गया। जो अजमेर साइड के माल आ रहे हैं वो अजमेर के माल भी लगभग मान के चलिए 24 रुपये से लेकर 28 रुपये के बीच बिक रहे हैं एज पर क्वालिटी। और अपना एमपी के जो मीडियम माल हैं वो तो वही समझो 23, 24, 25 रुपये बिक रहे हैं। लेकिन जो अच्छे माल हैं वो सब मान के चलिए 26, 27 रुपये से लेके और 28, 29 रुपये जैसे माल हैं वही रेट उसी हिसाब से। और नासिक के माल जो हैं वो बिक रहे हैं 26 रुपये से लेके और 28 रुपये के बीच में नासिक के माल बिक रहे हैं। क्योंकि नासिक का 29, 30 जो एक्स्ट्रा सुपर है वो भी 30 रुपये बिका है, ऐसी बात नहीं, 29, 30 रुपये वो भी बिक रहे हैं। लेकिन जैसी वो नासिक में अमूमन उतना सुपर माल की कोई 1-आधा % ही माल होता है,
बाकी अमूमन एवरेज जो रेट है वो वही समझिए आप 26, 27, 28 रुपया। और हाँ, ये जो है कि कल यहाँ 1 बजे से 1 बजे तक बिक्री अच्छी थी, बहुत अच्छी बिक्री चल रही थी, लेकिन 1 बजे से यहाँ अच्छी बरसात आई और वो 1 बजे से लेकर के शाम तक बरसात चलती रही, वो 6-7 बजे तक हल्की फुल्की बरसात यहाँ थी। तो इस वजह से, क्योंकि कल सारा दिन 1 बजे से फिर 1 बजे के बाद क्योंकि कंटिन्यू बरसात थी, तो 1 बजे के बाद माल बहुत कम बिका है। जैसे कि अनुमान था कि कल लगभग 50 गाड़ी कम से कम माल बिकता, लेकिन इसी वजह से माल कम बिका यहाँ का अपना, क्योंकि ये बरसात में जो 5-7 गाड़ी माल 8 गाड़ी माल जो बरसात के बाद बिकना था, मतलब 1 बजे के बाद बिकना था, वो माल नहीं बिक पाया क्योंकि कंटिन्यू शाम तक बरसात चली। और जैसा कि यहाँ आप देखते हैं, यहाँ जो लोकल ग्राहक है, लोकल ग्राहक यहाँ का ना फिर वो रेडी वाला रेडी लेके निकल पाया, ना रिक्शा वाला रिक्शा लेके निकल पाया, बाजारें भी नहीं लग पाई क्योंकि शाम तक बरसात हुई। और जगह जगह हर जगह कल, क्योंकि मानसून की कल पहली बरसात थी और बरसात भी कल ठीक ठाक पड़ी, तो इस वजह से कई जगह पानी भर गया, पानी भरा की वजह से बाजारें भी नहीं लग पाई। इस वजह से आज थोड़ा सा ग्राहक सुस्त लग रहा है, थोड़ा सा ग्राहकी आज ढीली है, मतलब रेट तो वही है लेकिन ग्राहक कम है। जैसा सवेरे सवेरे ग्राहकी होती थी तो उस हिसाब से ग्राहक आज थोड़ा सा कम है, क्योंकि कल ज़्यादातर अमूमन माल, जैसा कि आपको मैंने बताया कि ज़्यादातर रेडी रिक्शे वाले हैं या बाज़ारों पे पटरी वाले हैं या जो बाज़ार लगने वाली हैं बाज़ारों में, तो बाज़ारें नहीं लग पाई बरसात की वजह से, या कहीं पानी भर जाने की वजह से बाज़ारें नहीं लग पाई, रेडी रिक्शा वाले माल भीगने की वजह से नहीं निकल पाए। तो इस वजह से तो वो ग्राहक, वो इस उसका असर है, उसका थोड़ा सा इस समय जो परचून का है ग्राहक या वैसा ग्राहक है, वो थोड़ा सा ग्राहक अभी सवेरे सवेरे कम है। तो और मौसम भी मतलब बरसात तो नहीं हो रही है लेकिन मौसम पूरी तरह बादल वाला ही बना हुआ है, कभी भी बरसात हो सकती है, कितनी भी हो सकती है, नहीं कहा जा सकता। और पूरी मंडी हमारे देश में पूरा कीचड़ कीचड़ हुई पड़ी है, बुरा हाल है कीचड़ की वजह से। तो इस वजह से थोड़ा सा आज हो सकता है कि जैसे 2 दिन परसों 38 गाड़ी माल बिका था, कल 42 गाड़ी माल बिका, लेकिन आज जिस हिसाब से अभी सवेरे सवेरे ग्राहकी दिख रही है, उस हिसाब से लग रहा है आज थोड़ा माल कम बिकेगा। हो सकता है 30-35 गाड़ी ही माल आज बिक पाए, क्योंकि थोड़ा मौसम का भी असर है और मौसम की वजह से ग्राहकी पे असर है, तो हो सकता है कि आज 30-35 गाड़ी ही माल बिके। तो ये यहाँ के ये पोजीशन है। और रह गया कि पीछे भी सब जगह मार्केट में अराइवल बरसात, पीछे भी सब जगह बरसातें भरपूर हैं। नासिक में रात से बरसात चालू है और पूरे नासिक डिस्ट्रिक्ट में सब जगह बरसात भरपूर है, और वहाँ की इसी वजह से हो सकता है बरसात ज़्यादा होने की वजह से, और अराइवल सब जगह समझिए लिमिट में ही है। लिमिट क्या, लिमिट से जो अमूमन अराइवल आज के 2-3 दिन पहले आती थी उससे कम है। मतलब अब ये मान के चलिए कि जहाँ मार्केट में सारे दिन में जिस मार्केट में 600 नग होता था, इस समय वो 400 नग हो रहा है, 400 नग की अराइवल हो रही है। नग का मतलब हमारा ट्रैक्टर ट्राली से है, पिकअप से है। तो कहने का मतलब ये है कि जहाँ पहले 600-700 नग जिन मार्केटों में आता था, उन मार्केटों में इस समय कहीं 300 नग है, 300 नग है, 350 नग है, 400 नग है, 450 नग, ऐसे। तो मान के चलिए लगभग 20-30% माल के अराइवल पीछे भी कम है, और कम रहना ही ठीक है, क्योंकि किसानों की समझदारी इसी में है कि अभी ये जब तक बरसात ज़्यादा चल रही है थोड़ा सा माल कम स्पीड में निकालें, क्योंकि इस समय अब जो माल निकल के मार्केटों में आ रहा है सब में, क्योंकि बरसात है, एमपी में भी बरसात है, नासिक में भी सब जगह बरसात है, तो अभी इस बरसात में जो भी माल निकल के आ रहा है सब में मॉइस्चराइजर अब आना चालू हो जाएगा। तो ये इस समय जो भी माल व्यापारी खरीदेगा या जो भी खरीदार खरीदेगा, जैसे पहले था कि लोग जो बढ़िया माल होता था अगर कहीं पड़ता भी नहीं होता था तो लोग गोडाउन में डाल देते थे कि चलो हफ्ते बाद 10 दिन बाद निकाल लेंगे। लेकिन इस समय जो माल मार्केट में आ रहा है, क्योंकि बरसात कंटिन्यू पड़ रही है, पूरी रात बरसात पड़ी, दिन में बराबर बरसात, महाराष्ट्र में वैसे भी अलर्ट है, बरसातें कंटिन्यूड हैं, तो इनमें मॉइस्चराइजर आ रहा है, तो इन मालों को गोडाउनों में ज़्यादा दिन नहीं रखा जा सकता। तो जाहिर सी बात है कि वो चाहे एवरेज माल है या अच्छे माल हैं, जो भी हैं, वो जो भी मार्केट में माल आ रहा है वो आगे फिर सेल पॉइंट के लिए निकलेगा, माल 2 दिन 4 दिन में ही निकलेगा। और बरसात लगभग सेल पॉइंटों पे भी सब जगह है, तो जैसे जहाँ जैसी बरसात है उस मौसम के हिसाब से वहाँ थोड़ा सा बिक्री भी कम ज़्यादा रह सकती है।
तो इस वजह से तो मतलब किसानों जैसे भी इस समय अराइवल आ रहे तो किसानों को चाहिए कि अराइवल तो कंट्रोल में ही रखें, बहुत ज़्यादा अराइवल ना लेके आए बरसात के मौसम में। थोड़ा बरसात खुलने के बाद फिर देखेंगे क्या होता है बरसात के बाद, बरसात खुलने के बाद कैसी निकासी होती है, क्योंकि जो माल अभी अब बरसात जो लग रही है मॉइस्चराइजर आएगा, मालों पे कार्बन आएगा, तो वो माल अब मॉइस्चराइजर की वजह से कार्बन आएगा तो वो माल जल्दी खराब होगा। तो ऐसे मालों को किसान को जल्दी निकालना पड़ेगा, वो मालों को नहीं रोका जा सकता। और जिनमें ऑलरेडी पहले से जो माल हल्के हैं, जिनमें दागी की शिकायत हो रही है, तो उनको भी निकालना पड़ेगा। तो इस वजह से वो माल तो वो निकलेंगे और माल को धीरे धीरे उनको अपने हिसाब से, किसानों को चाहिए को धीरे धीरे अपने हिसाब से निकालते रहें, ज़्यादा भगदड़ न मचाएं। क्योंकि ये तो आप ये पक्का मान के चलिए कि मार्केट मंदा तो कहीं जाने वाली है नहीं, मंदा होना नहीं है, मार्केट धीरे धीरे बढ़ेगा ही। तो ये मान के चलें तो जो हल्के भारी माल हैं उनको तो अपने हिसाब से देख के निकालते रहें। जो अच्छे माल हैं वो अपने हिसाब से रोक रोक के बेच सकते हैं। क्योंकि ये बात है, कल किसी भाई ने जैसे कमेंट किया था कि सरकार क्या कोई फैक्ट्री में थोड़ी प्याज तैयार करेगी। बिल्कुल आपकी बात सही है, प्याज जो खेती में तैयार होने वाली चीज़ है, जो मिट्टी में तैयार होने वाली चीज़ है, वो तो खेती से ही निकलेगी, वो सरकार पैदा नहीं कर पाएगी। लेकिन फिर भी सरकार के पास 36 हथकंडे होते हैं, कई चीज़ें होती हैं जिनका फिर वो तो उससे थोड़ा सा मार्केट पे असर डाल सकते हैं मार्केट को। लेकिन असर डालने का मतलब ये नहीं है कि वो कोई मंदा ला देंगे, मंदा नहीं ला पाएंगे। इतना ही है कि जो काम कभी कभी क्या होता है, जो हम सोचते हैं उसके उलट होता है। सब हर चीज़ का सबका अनुमान ही होता है, मार्केट का भी अनुमान ही होता है। अनुमान ही लगा के हम भी आपको रिपोर्ट देते हैं, कोई भगवान तो हम भी नहीं है। तो लेकिन प्रयास यही होता है कि जितनी हो सके सटीक जानकारी दी जाए। तो अभी जिस हिसाब से गवर्नमेंट कैसा कदम उठाती है, जल्दी उठाएगी या लेट उठाएगी, तो उसका कभी कभी क्या है, गवर्नमेंट का कदम उल्टा भी पड़ जाता है। मान लो अभी इस समय अभी कोई बहुत ज़्यादा रेट नहीं है, ये कोई ज़्यादा रेट नहीं है, इसको इस रेट में हर कोई अभी प्याज खरीद रहा है, खा रहा है। 30-40 रुपये 50 रुपये में कोई प्याज खरीद के खाना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। आज हर चीज़ कहीं भी चले जाओ मार्केट में, कोई भी चीज़ 100 रुपये से नीचे की नहीं है। लेकिन प्याज पे ही हो हल्ला मचता है, जबकि ऐसा नहीं होना चाहिए। किसान बड़ी मेहनत से पैसा पैदा करता है, खर्चा भी बहुत अब आने लग गया, मजदूरी महंगी हो गई, खाद महंगी हो गई, सब कुछ है। लेकिन अब वही है कि जैसे थोड़ा सा प्याज ही एक ऐसी चीज़ है, जैसे थोड़ी सी किसान को 2 पैसा मिलने की आस जगती है, थोड़ा सा रेट बढ़ता है तो चारों तरफ भी मीडिया भी शोर मचाने लगती है, लोग सोशल मीडिया पे भी उल्टी सीधी बातें करने लग जाते हैं, गवर्नमेंट भी एक्शन में आ जाती है, तो उससे असर पड़ता है। तो उससे क्या होता है, कभी कभी क्या होता है कि अगर जैसे मान लो गवर्नमेंट ने कोई ऐसा कदम उठाया और घबराहट में लोगों ने जल्दी स्पीड में प्याज निकल गई, तो उसका असर आगे चल के उसका इफेक्ट पड़ता है। क्योंकि ऐसा तो है नहीं कि जैसा आपने भाई ने कमेंट किया कि मशीन से तो तैयार होगी नहीं। और इस बार ऐसी सिचुएशन है कि बाहर से भी प्याज आने के चांसेस बहुत ना के बराबर हैं। गवर्नमेंट अगर चाहेगी तो खैर कहीं ना कहीं से तो आ ही जाएगी। लेकिन वो कहते हैं ना कि देर से कोई चीज़ मिला हुआ न्याय भी किसी काम का नहीं होता है। अगर मान लो अब इधर से जल्दी से जो आने वाली जगह है, अफगानिस्तान वगैरह, यहाँ से आ नहीं सकती है, और कहीं से इजिप्ट वगैरह से जो आती है तो उनको ऑर्डर करते हैं तो 1 महीना लग जाता है उसको आने में। तो वो उसका कोई मायने नहीं है कि गवर्नमेंट इसमें कुछ नहीं कर पाएगी। अगर जब शॉर्टेज बनेगी तो उसको गवर्नमेंट कुछ नहीं कर पाएगी। अब ये तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कितना माल है, कितना कैसे निकलना है, तो उसी हिसाब से उस पीरियड में देखिए शॉर्टेज तो है, इसमें तो कोई शॉर्टेज तो है भी और आगे चल के बनेगी भी, तो कोई घबराने वाली बात नहीं है। मार्केट ठीक ही रहनी है, आगे भी मार्केट अच्छी रहेगी। गवर्नमेंट उसमें ठीक है, अपने हिसाब से जो गवर्नमेंट को करना होगा करेगी, उसमें हम आप क्या कर सकते हैं। लेकिन उससे गवर्नमेंट से कोई बहुत फ़र्क नहीं पड़ने वाला है। गवर्नमेंट कुछ कर नहीं पाएगी, और करेगी भी तो हो सकता है उसका उल्टा भी असर हो सकता है। और बाकी अगर मान लो जल्दी गवर्नमेंट कोई ऐसा एक्शन लेती है तो उसका वो बाद में उसका असर ज़्यादा खराब हो सकता है। बाकी अभी देखिए मौसम भी ऐसे बन रहा है, बरसातें चारों तरफ हैं। गुजरात में जो भी समुद्र के तटीय इलाके हैं, बरसातें बहुत ज़्यादा हैं। अब आगे ये बरसातें कितनी लंबी होती हैं, कैसी होती हैं, वैसी वो आगे चल के महुआ भावनगर की फसल पे भी डिपेंड करेगी कि बरसात कितनी होती है और कब तक चलती है।
तो उसके ऊपर भी वो असर पड़ेगा। आगे कर्नाटक की फसल निकलनी है, उस पर उधर कैसी बरसाती रहे उसका तो आगे चल के पता चलेगा क्या होता है क्या नहीं। तो लेकिन कुल मिला के आगे भी मार्केट ठीक रहनी है, पोजीशन सही रहनी है, कोई घबराने वाली बात नहीं। इसलिए अपने हिसाब से अपने विवेक से आराम से माल को निकालते रहें। और हमारे चैनल को देखने के लिए हम डेली लगभग इस टाइम लगभग 9 सवा 9 बजे के आसपास रिपोर्ट डाल देते हैं। सो देखने के लिए हमारे चैनल ओनियन रिपोर्ट दिल्ली को लाइक और सब्सक्राइब कर लें, नोटिफिकेशन का बटन दबा लें। और हमारी फर्म का नाम है आरजी ट्रेडर्स, दुकान नंबर A991, सब्जी मंडी आज़ादपुर, फड़ नंबर 3737, मोबाइल नंबर है 98 110 15 739। बाकी और कोई जानकारी किसी भाई को चाहिए होगी तो कमेंट में कर दिया करें, उसका जवाब आपको दूसरे दिन जरूर मिलेगा। और हमारे चैनल को, हमारे वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।